तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी हमारी दुनिया के ताने बाने से जुड़ी है कि कैसे हम 1 मीटर की लंबाई से लेकर 1 सेकंड की टिक टिक तक हर चीज को मापते हैं। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये उस लैंग्वेज को समझने की बात है जिसमें यूनिवर्स खुद बात करता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है कि भारत में 1 मीटर की लंबाई अमेरिका या जापान के 1 मीटर के ठीक बराबर हो? अगर हर कोई अपना अपना रूलर इस्तेमाल करने लगता तो क्या होता? विज्ञान, व्यापार, यहां तक कि हमारी रोज की जिंदगी भी सब ठप पड़ जाती। ये एक बहुत ही फंडामेंटल चैलेंज है और इसका जवाब कमाल का है। देखिए, हम एक फिजिकल ऑब्जेक्ट जो बदल सकता है से हटकर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरफ बढ़ गए हैं जो कभी नहीं बदलता। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पहले कितनी गड़बड़ थी। इतिहास में मेजरमेंट एक बहुत ही लोकल मामला हुआ करता था, जिससे वैज्ञानिकों और व्यापारियों सबके लिए बहुत कंफ्यूजन पैदा होता था। दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे। कोई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में काम कर रहा है तो कोई फुट पाउंड सेकंड में, कोई और मीटर किलोग्राम सेकंड में। जरा सोचिए, इनके बीच तालमेल बिठाना कितना मुश्किल रहा होगा। मतलब एक कॉमन लैंग्वेज की तो सख्त जरूरत थी। और इसी केओस को खत्म करने के लिए एक बहुत ही शानदार आइडिया सामने आया। मेजरमेंट के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाई जाए जिसे हर कोई समझ सके और इस्तेमाल कर सके। और इस भाषा का नाम है SI, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिर्फ कुछ यूनिट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरा कोहेरेंट सिस्टम है, एक फाउंडेशन है जिस पर आज पूरी दुनिया का साइंस और ट्रेड टिका हुआ है। SI सिस्टम की पूरी इमारत सिर्फ इन 7 बेस यूनिट्स पर खड़ी है। इनको आप साइंस की ABCD समझ सकते हैं। लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। ये 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है कि स्पीड, फोर्स, एनर्जी, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी मेजर किया जा सकता है वो सब इन्हीं 7 यूनिट्स को मिलाकर बनता है। बस इन्हीं 7 से। कितना पावरफुल है ये सिस्टम, सोचिए। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। हमने इन यूनिट्स को डिफाइन करने का तरीका ही बदल दिया, मतलब पूरी तरह से। हम फिजिकल ऑब्जेक्ट से हटकर यूनिवर्स के अनचेंजेबल लॉज की ओर बढ़ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा लीप है। मतलब अब हमें पेरिस की किसी तिजोरी में रखी मेटल रॉड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अब हमारी डेफिनेशंस सीधे नेचर के फंडामेंटल लॉज से जुड़ी हैं। ऐसी चीजें जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह हमेशा एक जैसी रहती हैं। चलिए सेकंड से शुरू करते हैं। 1 सेकंड कितना होता है? अब इसे डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक तरह की एटॉमिक क्लॉक है। ये सीजियम 133 एटम के अंदर होने वाली एक बहुत ही स्पेसिफिक वाइब्रेशन पे बेस्ड है। और वो नंबर है ये 9 अरब से भी ज्यादा। 1 सेकंड में सीजियम एटम ठीक इतनी बार वाइब्रेट करता है। ये इतना ज्यादा प्रिसाइज है कि इसे यूनिवर्स में कहीं भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। कमाल है ना? ठीक है, सेकंड तो सेट हो गया। अब मीटर की बारी। मीटर को अब स्पीड ऑफ लाइट से जोड़ दिया गया है, जो यूनिवर्स का अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। तो अब 1 मीटर वो दूरी है जो लाइट 1 सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से में ट्रैवल करती है। और आखिर में किलोग्राम। सालों तक ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट पर बेस था, एक वजन जो पेरिस में रखा था। ले ग्रां के कहते थे उसे। लेकिन अब ये प्लैंक कांस्टेंट से डिफाइंड है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल नंबर है। तो अब हमारी पूरी मेजरमेंट सिस्टम ट्रूली फंडामेंटल बन चुकी है। तो हमारे पास एकदम प्रिसाइज डेफिनेशंस तो आ गई, पर अब इन मेजरमेंट्स को यूज करने के लिए कुछ रूल्स भी तो चाहिए। इसे आप कह सकते हैं साइंस की ग्रामर। और ये ग्रामर है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। ये बस ये बताने का एक तरीका है कि कोई मेजरमेंट कितनी रिलायबल है, कितनी पक्की है। ये साइंटिफिक ऑनेस्टी के लिए बहुत जरूरी है। हम हवा में प्रिसिजन का दावा नहीं कर सकते, है ना? और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात आती है तो रूल बहुत सिंपल है। आपका फाइनल आंसर आपकी सबसे कम प्रिसाइज मेजरमेंट से ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। तो बस कैलकुलेशन में जिस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम हो, आपके आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। इस एग्जाम्पल से ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए डेंसिटी निकालनी है। मास है 5.74 ग्राम्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन वॉल्यूम है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें सिर्फ 2 हैं। अब कैलकुलेटर तो आपको एक लंबा चौड़ा आंसर दे देगा, पर वो साइंटिफिकली गलत है। हमारा लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट 2 फिगर्स का है, तो हमारा आंसर भी 2 फिगर्स का ही होगा।
4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। चलिए अब एक ऐसे सीक्रेट वेपन की बात करते हैं जो फिजिसिस्ट को सुपर पावर देता है, जिससे वो बिना कोई नंबर डाले ही बता सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत। इसे कहते हैं डिमेंशनल एनालिसिस। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। किसी भी सही इक्वेशन में दोनों तरफ की डायमेंशंस या विमाएं मैच होनी चाहिए। मतलब आप किलोग्राम्स को मीटर्स में नहीं जोड़ सकते, राइट? तो हम हर चीज को उसकी बेसिक डायमेंशन में तोड़ देते हैं। मास m, लेंथ l और टाइम t। तो चलो टेस्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन लेते हैं, k = ma(s). क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेफ्ट साइड पर है एनर्जी, जिसकी डायमेंशंस होती हैं m l²t-2, और राइट साइड पर है मास m टाइम्स एक्सेलरेशन lt-2, तो ये बन गया mlt-2। तो क्या देखा, एक तरफ l का स्क्वायर है और दूसरी तरफ सिर्फ l। डायमेंशंस मैच नहीं हो रही। इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, पीरियड। हमें एक भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखा कितना पावरफुल टूल है ये। तो हमने क्या देखा? हम मेजरमेंट के केओस से निकलकर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी एसआई सिस्टम तक पहुंचे। हमने अपनी डेफिनेशंस को फिजिकल ऑब्जेक्ट से हटाकर नेचर के अनचेंजेबल कांस्टेंट से जोड़ दिया, और डायमेंशनल एनालिसिस जैसे पावरफुल टूल से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डबल चेक कर सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर हम अपनी पूरी फिजिकल रियलिटी को सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो सोचिए हमारी दुनिया के और कितने रहस्य हैं जो बस एक सिंपल, एलिगेंट रूल से अनलॉक होने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।